ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन। आज चैप्टर नंबर 11 का बेटे हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोनिक सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि कोनिक सेक्शन आखिर होता क्या है। ठीक, तो ये मैं उस दिन भी थोड़ा सा आपको बेसिक्स का बताया था कि बेटे कोन को अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर हम इसे कट करें, ठीक, तो उससे 4 टाइप्स की फिगर डेवलप होती हैं। कितने टाइप की फिगर डेवलप होती है बेटे? 4 टाइप की फिगर डेवलप होती हैं। तो जिनको हम क्या कहते हैं बेटे, सबसे पहले उसमें है सर्कल। अगर कोन के लिए आप कट करेंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो 4 टाइप की फिगर डेवलप होंगी। उनमें आपके सबसे पहले है बेटा सर्कल। सर्कल सभी लोग जानते होंगे लगभग, ठीक। इसके बाद सेकंड फिगर है पैराबोला, ये कुछ ही लोग जानते होंगे, ठीक। एक थर्ड फिगर है बेटे ये इलिप्स, ये भी शायद कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि आपने अगर 10th में कैपिटल्स ला पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो आप यहां से देखिए, यहां से तो आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, ठीक। और ये चलिए यहां से देखिए, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले बेटे यहाँ पे सर्कल है और ये आपका पैराबोला और थर्ड इज इलिप्स। इलिप्स जानते हो बेटे? इलिप्स जानते हो, थोड़ा बहुत आपको शायद आपको किसी ने फिजिक्स पढ़ाई हो तो उसमें 9th में 10th में कोई कैपिटल्स ना पढ़े होंगे, कैपिटल ना पढ़े थे नहीं, ठीक। तो उसमें बताया था कि जो आप अगर और किसी भी ऑर्बिटल पे ये जो अर्थ है वो किसी प्लैनेट के बेटे चारों तरफ घूमती है तो उसमें कौन सा बात ऑब्टेन करती है, इलिप्टिकल। शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा है, ठीक। वहीं से इलिप्स निकल के आया है। और ये फोर्थ है बेटे हाइपरबोला। ये 4 टाइप की फिगर्स आपको मिलेंगी। तो सबसे जो पहली फिगर है वो बेटे सबसे जो फर्स्ट आपका वो है वो सर्कल हमें पढ़ना है। चारों को अलग-अलग पढ़ेंगे, इसमें चारों की इक्वेशन पढ़ेंगे और पूरी कोऑर्डिनेट में जब भी कहां पे पढ़ाया जाएगा तो इन चारों के बारे में बताया जाएगा, सही है। इनके और इसमें जब बहुत आगे पढ़ेंगे तो हम इसके टेंजेंट्स पढ़ेंगे, इसके लॉगरिथम पढ़ेंगे और बेटे इसके आगे इसको हम जो भी अगर हमें ट्रेस भी करना होगा तो भी इसको पढ़ेंगे। तो अब देखिए बेटे सबसे पहले है आपका सर्कल। अब सर्कल पे आते हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट डिफाइन सर्कल। सबसे पहले सर्कल है इसमें, तो सर्कल को कितने लोग सही से डिफाइन कर सकते हैं? पहले डिफाइन कैन एनीबॉडी? सर्कल की डेफिनेशन कितने लोग जानते हैं? सर्कल तो आपने 9th में खूब पढ़ा है, सर्कल तो आपने 10th में पढ़ा होगा। टेंजेंट तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी उसकी, ठीक है। तो अगर हाँ तो कहना चाह रहा हाँ याद है बेटा, बताओ रेफरेंस याद नहीं है? सीधा अब बताइए कितनी सरल की बात आपको कहीं लिख लीजिए, इसको नहीं आना, ठीक है। तो बेटे आप इसको नोट कर लीजिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स कुछ भी लिख बेटे, लोकस of a point which has fixed distance from a fixed point. This is circle, it called circle. लोकस ऑफ द पॉइंट यानी कि उस लोकस कहते हैं बेटे इसके लिए आपको पाथ ऑफ पॉइंट, पाथ ऑफ पॉइंट किसी पॉइंट पे चलने का जो रास्ता है दैट इज लोकस व्हिच हैज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड सर्कल, ठीक है। तो ये बेटे सर्कल ऐसा हुआ और आपका यहाँ पर मैथमेटिकली सर्कल को अलग से पढ़ना है क्योंकि सर्कल आप सभी लोग जानते हैं। तो
comma fixed point. Fixed point is known as center of circle. जो कुछ पॉइंट होता है सेंटर ऑफ सर्कल, fixed point called center of circle and fixed distance in radius. इसी को कहते हैं बेटे हम रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो एक्चुअली क्या है बेटे, ये आपका सेंटर है और ये मान लो सपोज करो अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स h, k दे रखे हो या x1, y1 हो, कुछ भी लिख सकते हो बेटे। ठीक, अगर इसके डिस्टेंस h, k हो और इस पर कोई पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, ये बेटा P और इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए x, y, x, y। तो अगर आप इसको O कह रहे हैं तो OP कैसे निकलेगा? OP निकालिए बेटे डिस्टेंस फार्मूला से। OP हम किससे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा? अगर हम इसको x1, y1 कह रहा हूं और इसे बेटे x2, y2 तो आप जानते हैं कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ऐसा जानते हैं आप लोग। ये OP है, ये इंटरसेक्ट है। OP को हम R कहते हैं, उसका एक R और स्क्वायर कहते हैं, तो ये हट जाएगा। ये रूट हटेगा नहीं हटेगा? जब इसका स्क्वायर आ जाता है बेटे ऑन स्क्वायर में, ऑन स्क्वायर में बेटे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये OP स्क्वायर हो गया। x2 की वैल्यू आ गई है कितना है y माइनस k होल स्क्वायर x1 से h है और x2 माइनस x1 लिखा है तो x लिखो, x2 लिखा है x माइनस होल स्क्वायर और y माइनस बेटा k होल स्क्वायर। OP को आप कह देंगे r स्क्वायर। OP क्या है? रेडियस। तो बेटे r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर और y माइनस k होल स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल पा सकते हो द पॉइंट h, k एंड या समथिंग अदर पॉइंट कोई भी कह सकता है आपसे 1, 2, 3, 4 सेंटर का कुछ भी चेंज 0, 0। ठीक है, नोट डाउन इट फास्ट। ठीक है, आगे देखिए इसको बेटा। अगर ये सेंटर सपोज करो 0, 0 अगर सेंटर ओरिजिन हो तो सर्कल हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो लिखो बेटे ये सेंटर ओरिजिन। नेक्स्ट केस है इसका, सेकंड केस इसी में लिखो। इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर ओरिजिन है तो h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे? 0, 0 से। h और k हमारे किससे रिप्लेस होगा? 0, 0 से। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये किस सर्कल की इक्वेशन कहलाएगी? ये किस सर्कल की इक्वेशन है? इसका सेंटर 0, 0 या ओरिजिन। क्लियर? अब देखिए, अब लाइए और इसमें कोई खास अलग से कोई फार्मूला नहीं है। एक बेटा बताइए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन होंगे इसके स्टार्टिंग में। एग्जांपल राइट इन होमवर्क फॉर होम असाइनमेंट, राइट द ऑल एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर्स के भी ऑलरेडी एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दे रखे हैं। कोई बच्चा जब करेगा नहीं तो पूछेगा नहीं, करोगे तो पूछोगे करके आइएगा, दिखाने में बहुत
दे दिया गया find the equation of circle which is passing through the equation of circle with center first वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 center beta is given 0,2 and radius कितने रखे बेटा 2 तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये h कॉमा क्या होगा बेटा और ये कितना आएगा हां आप जानते हैं अभी क्या निकाल दिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकाल दिए विशाल x minus h whole square plus ठीक अब h और kt और r की वैल्यू रख दो बेटा यहां पे तो x minus h कितना 0 प्लस y माइनस बेटा और ये कोई प्रॉब्लम इतना ही छोड़ दो तो भी चलेगा या थोड़ा सिंपलीफाई कर दो इसको तो x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल ब्रेक द स्क्वायर ऑफ a माइनस b you all know the formula of a minus b whole square now square of a minus b y square plus 4 minus 4y is equal to 4 and 4 get cancelled this is the equation x square plus y square minus 4y this is standard right one more question number 5 and 2 3 4 write down homework same questions है बिल्कुल कहीं कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 also given center minus a comma minus b and beta radius under root a square minus b square is it clear this is the coordinates are known as comma k the standard equation of circle x minus h whole square plus beta equals to is it clear you can use the value of h k and r in this equation x minus h means x plus a whole square plus y plus b whole square is equals to under root a square minus b square और इसका बेटे whole square right so now open this you can break the formula a plus b whole square 2 times a plus b whole square plus a square plus x square a square plus 2ax plus y square beta plus b square plus 2b and y is equals to a square minus a square cancel and equal right here सर b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा b square नहीं कैंसिल हुआ x square plus y square plus beta 2ax plus 2by plus 2b square b square you can take left hand side it must be positive right note down it fast नहीं समझा है तो आप लोग उस साइड से बैठे वहां दिखता ही होगा सुनना है
क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और सेम, ये बिल्कुल एक ही पैटर्न को होने हैं। इनमें बेटे जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें हमें सेंटर और रेडियस गिवन थी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी थी। इन क्वेश्चंस में आपको बेटे इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑलरेडी गिवन, देन यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसमें बेटे इक्वेशन की हेल्प से मुझे सर्कल की निकालना है। तो वो इक्वेशन यहां पे इस फॉर्म में होगी और यहां पे या इस फॉर्म में होगी। यह है डायरेक्ट मैच और के ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला छठा क्वेश्चन है ऐसा ही, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है। 7 क्वेश्चन बताता हूं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 6 क्वेश्चन सिमिलर एज 7 तो राइट इन योर होमवर्क होम असाइनमेंट must be proper। अब बेटे मैं बार-बार आपसे ये कह रहा हूं, आप स्कूल आ रहे हो तो यहाँ पे आप उसके लिए अपना मैनुअल परचेज कर लीजिए और उसको अभी से उसमें एक्टिविटी की तैयारी कर लीजिए। एक चैप्टर से कम से कम एक एक्टिविटी, ये तो मैं बराबर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बेटे आपको एक साल नोट पड़ जाएगा, आपको समस्या पैदा होगी, अभी आप आगे बनते चले जाएंगे और चेक भी हो जाएगा। बनाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बेटे आपका 20 मार्क्स उसी पे डिपेंड है, तो वो 20 नंबर आप कैसे लोगे? रास्ता ठीक, तो आप बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए बेटा जबरदस्ती कर बोले वो सब में मतलब नहीं है, तो मुझे बहुत तैयारी करनी है उसमें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, it is given that x square plus y square minus 4x minus 8y minus 45 equals to 0। This is also equation of circle। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर हम x - h और y - k का होल स्क्वायर को बोल दें तो कुछ इस टाइप की फॉर्म बनती है कि x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, और तो आपको बेटे यहां से उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमने अभी x - h का होल स्क्वायर और y - k होल स्क्वायर में लाए थे, तभी तो भी सेंटर ढूंढ पाओ। ये तो इसमें सेंटर ऐसे काम होता है। ठीक है, तो अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कभी आप पाठ्यक्रम में सीखे होंगे जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 10th क्लास में पढ़ा है भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बेटे वही से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 4x इनको एक साथ अरेंज करो और y वाली टर्म को y स्क्वायर माइनस 8y इसको एक साथ अरेंज करो माइनस 45 एज इट इज। ठीक, तो हमारे पास यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या रास्ता होता है, कोई बता सकता है? जब आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा तो नहीं, तो आप सीख लो, आज के बाद बना लेना। x स्क्वायर बेटे माइनस 4x कोएफिशिएंट ऑफ x का जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हाफ करेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर, उतना ही जोड़ देंगे। हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कहीं लिख दो बेटा, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, जब y में टर्म रखी है तो y लेंगे, इसका स्क्वायर को इतना ही जोड़ दें और इतना ही। समझ में आया? तो इसका कोएफिशिएंट है कितना है बेटे, -4 या 4, और इसका हाफ कितना हुआ 2, 4 का आधा, उसका स्क्वायर 4, तो बेटे कितना होगा आपका 4 जोड़ दो 4 को ही -4। यही काम इसके साथ करना है इस वाले ब्रैकेट में, या y इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो y स्क्वायर माइनस 8y परफेक्ट स्क्वायर बनाने क्या हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, तो इसके कितना 4 का कितना होगा 16 जोड़ो 16 ही घटाओ और -45 का आएगा। समझ में आ रहा है? अब बेटे यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a + b का यहां से यहां देखो ये 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2, तो यू कैन राइट दैट x - 2 होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस y - 4 होल स्क्वायर, ये यहां से आगे बना और -16 -45 ये जो पॉजिटिव ऐसा सही है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब बेटे 16 और 4 20 20 45 सब लाइन
लिखा सबको x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। और थोड़ा सा तरीके से लिख दो बड़े बड़ी भाषा में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस अरे सर बोलो यहाँ पर तो 2 होगा ऊपर वाले में 8 होगा 8 ये 4 की जगह लगा है तब 16 लिखा है डबल 4 का इसका कितना होता है 4 का तो 16 होता है लेकिन 2 का 2 का 8 होता है तो इसको 4 होता है। आपने पूरा डबल बात कर रहे हैं हाफ कोएफिशिएंट ऑफ हाफ x का हाफ करके उसका करेंगे स्क्वायर पहले कोएफिशिएंट ऑफ x का आधा करो उसका स्क्वायर करो ठीक है बेटा ये होगा। अब इसको कंपेयर कराइए अपनी जो स्टैंडर्ड वो है ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सर्कल क्या होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर चलेगा। तो h कितना हो गया 2 फिर कितना हो गया 4 सेंटर कितना हो गया बेटो 2,4 और रेडियस कितनी हो गई गुड क्वेश्चन नहीं आया कोई किसी को डाउट होगा बात करो तो 6 7 8 9 क्वेश्चन आपसे अगर क्वेश्चन राइट कर होमवर्क अप टू 9 10th 11th 12th are same yes speak next beटे खाली कर लो now question number 11 10th 11th से कौन लिया लोग ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे समझ नहीं पाया दोबारा कर देखो और मुझे कर लो सिंपल क्वेश्चन बेटा देखिए मैंने कहा है कि 5 घंटा आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना जो बच्चा परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा बहुत भी जानता हो उसके धोखे हुई नहीं होगी और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में समस्या ये होगी वो थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा क्योंकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में होता है इसका कोएफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं उसे बताते हैं तो भाई इसका कोएफिशिएंट है तो 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4 इतना जोड़ा इतना घटा यहाँ तक a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये 4 बचा ऐसे यहाँ पे भी कोई काम करा इसका आधा कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 जोड़ा 16 घटाया अब बेटे ये आपने क्या किया 16 एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो गया 16 20 45 65 राइट हैंड साइड लिख दिया तो मैथमेटिक्स लिए थोड़ा दिमाग तेज करना पड़ेगा इसे धार हो पढ़ते तो हो नहीं देखते हो क्वेश्चनों की तरह बेटे 11th और 10th में बार-बार कह रहा हूं आपको डिफरेंस ज्यादा है ऊपर से आप पढ़ोगे नहीं तो समझ थोड़ी नहीं आएगा एक तो अंतर ज्यादा ऊपर से हम पढ़े कम तो फिर तो मामला गड़बड़ी है क्वेश्चन में 11th और देखो इसका बस ऐसा करना find the equation of circle passing through the point this and whose center lie on this a circle which is passed through the given points and which center lies
दिस इक्वेशन ऐसा दे रखा है कि एक सर्कल है, ये तो ऐसे करेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट है ए बेटा बी, सपोज करो 2,3 और ये बेटा -1, इस सर्कल में पॉइंट से पास हो रहा है और इसका सेंटर इसमें लाई कर रहा है, हमारे यहाँ लाइन पास हो रही है उस पर लाई करेगा तो ये लाइन है बेटा 3x माइनस 3y माइनस, ये सेंटर जो है ये लाइन ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सेंटर से पास हो रही है, बस सेंटर से पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट ये जो सेंटर है इस वाली लाइन में कहीं पर भी है, समझ में आई? तो इसको मान लो कि h क्यों होता है सेंटर सपोज। अब देखो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल with center h comma k beta and radius r is क्या होती है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो अब देखो बेटे इसको 1 कह दो, इसको सर्कल 1 passes 2 कॉमन, इधर ही कहां से पास हो रहा है 2,3 से, इस सर्कल कहां से पास हो रहा है ऐसा बोला गया है, इस सर्कल कहां से पास हो रहा है बेटे 2,3 से पास होगा तो इसकी क्या करेगा, इसका पास होना मतलब क्या होता है x और y रिप्लेस हो जाएंगे मिडिल पॉइंट से, सही है, यानी x क्लियर कर देंगे 2 और 3 माइनस r स्क्वायर, समझ रहे हो? और इसको भी कुछ नाम दे दो, सेकंड करेंगे ज्यादा इसको भी और एक्सपेक्ट करोगे तो सर्कल 1 आल्सो passes ये बेटे और कहां से पास हो रहा है -1 से, यहां से भी पास हुआ है, आपका कितना ये 1 -1 तो -1 माइनस h और -3 सॉरी 1 माइनस ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन सही है। थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें चाहे तो हम सेपरेट कर दें या एक तरीका और है थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों की RHS इक्वल है, ठीक है, RHS दोनों क्या है इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी आल्सो इक्वल। फॉर टू इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड you can get 2 minus h whole square plus 3 minus k square is equals to -1 minus h whole square plus 1 minus beta k square। अगर ऐसा है तो इसको फॉलो करेगा भाई, दोनों के क्या है राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल होना चाहिए। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, आप सबके फार्मूले बना दीजिए, a प्लस b होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर जहां जैसा लगता हो ब्रेक करो बेटे, 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, दोनों माइनस है बेटा, 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k, k
k square h square get cancelled. You can take h at minus 2h minus 6k plus 2k is equals to 1/2 2 minus 9 to 4 कितना हुआ 13 ठीक है या कुछ और होगा सर वो नहीं होगा ये 6 की जगह 9 और 13 6 की जगह 6 की जगह क्या है ऊपर 9 नहीं होगा ये बेटे यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 6h minus 4k minus 11 जैसा रहेगा माइनस नॉट कैंसिल माइनस सब ऐसे उड़ा दो तो ऐसा होगा ये कोई इक्वेशन 4 था सही है ये चौथी इक्वेशन आई है सवाल देखो आप according to question center lies on line x minus 3y is equals to 11 तो ये क्या मान लो सेंटर x कॉमा k है हमने क्या माना है तो ऐसे देखो तो ये हो जाएगा बेटे h minus 3k equals to 11 ये होगी 5 सही है ठीक और इसको आप सॉल्व कर दीजिए बेटे h के की जो वैल्यू आएगी आपका h के की वैल्यू आएगी वो सेंटर हो जाएगा और h के की वैल्यू निकाल के आपको रखना कहाँ है यहाँ पर सॉरी यहाँ तो r मिल जाएगा तो रेडियस आ जाएगी तब तीनों वैल्यू h के r की यहाँ तब क्वेश्चन आप सॉल्व कराएंगे ठीक है क्लोज इट